गीत का घर छोड़ने का फैसला। स्थान वही कमरा, सुबह का समय। अगली सुबह गीत अपना सामान पैक कर रही है। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में ठान चुकी है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। आकाश उसे देखकर चौंकता है। आकाश हैरान होकर, ये क्या कर रही हो गीत? तुम कहां जा रही हो? गीत सख्ती से, मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं आकाश। मैं अपनी मौसी के पास जा रही हूं, जहां कम से कम मुझे ये बेरुखी और तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। आकाश दुखी होते हुए, ऐसा मत कहो गीत। मैं जानता हूं कि तुम्हें यहां बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन क्या हम इसे साथ मिलकर ठीक नहीं कर सकते? गीत का घर छोड़ना। स्थान आकाश का घर, बाहर का दरवाजा। गीत अपना बैग लेकर दरवाजे तक पहुंचती है। आकाश उसके पीछे आता है, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। गीत दरवाजे के पास रुकती है, एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। आकाश की आंखों में दर्द साफ झलकता है। आकाश धीमी आवाज में, गीत मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। गीत नजरें चुराते हुए, तुम पहले भी कुछ नहीं थे आकाश, और मेरे लिए अब ये घर और तुम दोनों कोई मायने नहीं रखते। गीत दरवाजा खोलती है और बिना एक बार भी पीछे देखे बाहर चली जाती है। आकाश वहीं दरवाजे पर खड़ा रह जाता है, टूटे हुए दिल और गहरी निराशा के साथ। गीत की नई शुरुआत। गीत की मौसी का घर, दोपहर का समय। गीत अपनी मौसी के घर पहुंचती है, जहां उसे गर्मजोशी से स्वागत मिलता है। मौसी उसे गले लगाकर अंदर ले जाती है। गीत के चेहरे पर थोड़ी राहत की झलक होती है, लेकिन उसके अंदर का खालीपन अभी भी बना हुआ है। मौसी प्यार से, आ गई तू? चल अब यहां सुकून से रह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गीत हल्की मुस्कान के साथ, हाँ मौसी, उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गीत की आंखों में अभी भी गहरी उदासी है, मानो उसने बहुत कुछ खो दिया हो। वो बाहर आसमान की ओर देखती है, जहां बादल छाए हुए हैं और धीरे धीरे बारिश होने लगती है। मौसी का बदला हुआ रवैया। मौसी का घर, दोपहर का समय। गीत रसोई में काम कर रही है और उसकी मौसी उसे आदेश देती रहती है। गीत की चाल धीमी है, थकी हुई और परेशान दिख रही है। मौसी का चेहरा सख्त है और वो गीत की हर बात पर नाखुश नजर आ रही है। मौसी कटु स्वर में, गीत ये बर्तन ठीक से धोना सीख ले। यहां रहना है तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, अब ये तुझे आराम की जगह नहीं मिल सकती। गीत सिर झुकाकर काम करती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे मौसी का बदला हुआ रवैया समझ आ जाता है। धीरे धीरे गीत को महसूस होता है कि मौसी को वो अब बोझ लगने लगी है। गीत सोचते हुए अपने मन में, यहां भी अब मेरी जगह नहीं है। आकाश के घर में भले ही तंगी थी, पर इज्जत तो थी। वहां मुझे सहारा तो मिला था। शायद मैंने गलती की। आकाश का आगमन। स्थान मौसी का घर, कुछ दिन बाद, शाम का समय। दरवाजे पर दस्तक होती है। गीत दरवाजा खोलती है और सामने आकाश खड़ा होता है। गीत चौंकती है, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती। आकाश उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। आकाश धीमे स्वर में, गीत क्या मैं अंदर आ सकता हूं? गीत दरवाजा खोल देती है और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। मौसी कमरे में आती है और आकाश को देखकर उनका चेहरा सख्त हो जाता है। वो उससे औपचारिक बातें करती हैं, लेकिन उनका रवैया अनमना है, जैसे वो आकाश की उपस्थिति से खुश नहीं है। मौसी नाराजगी के साथ, तुम कैसे आ गए? कुछ काम था? आकाश संकोच में, बस गीत से मिलने आया था, सोचा उसे बात कर लूं। मौसी कटु स्वर में, अब वो तुम्हारे घर नहीं है, अब उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तुम वापस क्यों आए हो? आकाश मौसी की बातों से उनका बदलता रवैया भांप लेता है। वो गीत की ओर देखता है, जो चुपचाप खड़ी है, जैसे उसकी मौसी की बातें सुनकर भी अनसुना कर रही हो। आकाश और गीत का संवाद। स्थान मौसी का घर, बाहर का आंगन। आकाश और गीत बाहर आंगन में बैठे हैं। गीत की मौसी अंदर हैं और दोनों को अकेला छोड़ देती हैं। आकाश गीत की तरफ देखता है और फिर धीमे स्वर में बोलता है। आकाश भावुक होकर, गीत तुम्हारे बिना सब कुछ बिखर गया है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। गीत चुप रहती है, जैसे उसे आकाश की बातें सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश समझाते हुए, यहां जो कुछ हो रहा है वो मैं देख सकता हूं। ये लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। कम से कम मेरे घर में तुम्हें इज्जत तो मिलती थी। गीत उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती।
लेकिन उसके मन में हलचल मच जाती है। उसे याद आता है कि आकाश के घर में उसकी स्थिति बेहतर थी और वो अकेली भी नहीं थी। आकाश गहरी सांस लेते हुए, चलो गीत, वापस मेरे साथ चलो, हम सब कुछ फिर से ठीक कर सकते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। गीत कठोर आवाज में, आकाश तुम्हारे आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां ठीक हूं, तुम जाओ। गीत की बात सुनकर आकाश निराश हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलकती है। वो कुछ देर चुप रहता है, फिर उठकर जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ता है, गीत अंदर से टूटने लगती है। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा है। गीत सोचते हुए अपने मन में, आकाश ठीक कह रहा है, यहां रहकर मुझे कोई इज्जत नहीं मिलेगी, उसकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद मुझे उसके साथ ही जाना चाहिए। गीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आकाश को रोकने की कोशिश नहीं करती। आकाश दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रुक जाता है। गीत का फैसला, मौसी का घर दरवाजे के पास। आकाश दरवाजे से बाहर जाने ही वाला होता है कि गीत अचानक उठती है और उसे पीछे से आवाज देती है। गीत धीमे स्वर में, आकाश। आकाश रुक जाता है और पीछे मुड़कर उसे देखता है। गीत धीरे धीरे उसके पास आती है। उसकी आंखों में संघर्ष और भावनाओं का तूफान साफ नजर आता है। गीत संकोच में, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आकाश हैरान होता है, लेकिन उसकी आंखों में राहत दिखती है। वो धीरे धीरे गीत के पास आता है। आकाश सहज होकर, क्या तुमने सच में फैसला कर लिया? गीत धीमी आवाज में, हाँ, यहां रहकर अब और नहीं, शायद तुम्हारे साथ ही मेरी जगह है। आकाश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और वो गीत की ओर अपना हाथ बढ़ाता है।